दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मार्केट को भी अच्छे तरीके से देखेंगे। मार्केट दोबारा से एक जो डिप था उसको कंप्लीट करके अब एक रिकवरी जो फेज है उसके अंदर एंटर हो चुकी है और साथ ही साथ एक एयर ड्रॉप है। तो हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि भाई सबसे पहले हम एयर ड्रॉप वाला मामला खत्म करते हैं ताकि उसके बाद डिटेल से हम लोग सारी की सारी बातें करते जाएं। तो यहाँ पे एक एयर ड्रॉप है जी वेल टोकन के नाम से। तो मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली ये वाली ट्वीट जो है यही शेयर कर लूंगा। तो डायरेक्टली आप लोगों को क्या करना होगा, इसके मेन यहाँ फॉर्म पे आ जाएगा। आने के बाद अपना ईमेल एड्रेस, अपना ट्विटर का यूजर नेम, रीट्वीट का लिंक, अपना टेलीग्राम का यूजर नेम, और अगर यहाँ चाहो तो मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम लिख दीजिएगा। इट्स अप टू यू। एंड पे अपना BEP20 एड्रेस लिख के सबमिट कर दो तो काम आपका बन जाएगा और वेल टोकन के कॉइन्स प्रोबेबली आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छा एयर ड्रॉप है, लाजमी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट बहुत अच्छा जा रही है। 52,000 को अभी अभी BTC ने थोड़ी देर पहले कुछ टच किया है, मैंने इसको चेक कर रहा था बड़े डीपली। और ओवरऑल मार्केट इज गोइंग ऑसम। और जो भी आल्ट कॉइन्स आपके पास मौजूद हैं उनको होल्ड करके रखो। सोलाना का सारा चक्कर ये है कि भाई ये जो इनके नए नए टोकन्स आ रहे हैं सोलाना की मेन नेट पे, उसकी वजह से सोलाना इतना ज़्यादा पंप हो चुका है और मजीद भी पंप होने के चांसेस हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि सोलाना जो है ये BNB को टक्कर दे सकता है, बट नॉट नाउ। आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि BNB जो है वो इस वक्त कम्पीट करने में लगा हुआ इथीरियम को, और सोलाना जो है वो अभी ये चिद्दी मिद्दी कॉइन्स को जो ही बीट करेगा उसके बाद आगे चलेगा। खैर उसके अलावा जी मीम कॉइन्स का इस वक्त बहुत ज़्यादा एक जोर है कि हद से ज़्यादा भी मीम कॉइन्स आ जाते हैं मार्केट में और आने के बाद उसके बाद फटाफट पंप कर जाते हैं। तो उस हवाले से मतलब मैं कुछ बात आप लोगों से करूंगा, पर उससे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ भाई पैनकेक स्वैप V1 और V2 क्या है। तो सबसे पहले हम V1 के ऊपर चलते हैं। V1 वही थी जो हम लोग इसकी पहले वाली एक्सचेंज में इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देखो काफ़ी कम रह गए हैं पेयर्स, क्योंकि ज़्यादातर कॉइन्स जो हैं वो यहाँ से मूव कर चुके हैं। V2 यानी कि इसके जो नया वर्जन आया है उसके ऊपर जा चुके हैं। यहाँ से मैं आपको दोबारा से चेक करा लेता हूँ। तो अब आप लोगों को ज़्यादातर टोकन्स जो हैं यहाँ पे पैनकेक स्वैप के, वो ज़्यादातर आपको V2 पे जाके नज़र आएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख लो यहाँ पे 3073 आ चुके हैं। बाकी भी कॉइन्स जो हैं वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं फ्रॉम V1 टू V2। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है, V1 पे जो स्लिपेज टॉलरेंस थी वो हम लोग रखते थे कोई 7-8 के करीब। यहाँ पे स्लिपेज टॉलरेंस जो है ये अपना V2 पे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 4 या 3 भी रखोगे तो आपका काम चल जाता है और आप लोगों को कॉइन्स आप आसानी से खरीद पाते हो। तो इस हवाले से अच्छी चीज़ है V2 जो इसकी आई है, ये जिसका नया मतलब वर्जन 2 आया है। अच्छा जी, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इन कॉइन्स की जो कि मतलब सीधी बात है, जिनको पहले कोई पूछता नहीं था अब सारे के सारे उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो नंबर 1 पे जी सेफ मून क्या भला है। देखो दोस्तों, सेफ मून जो है ना, इसने एक सीधी बात है एक नई रकम जो है ना वो किया है अपना, नई एक काम मतलब नया काम किया। वो ये कि भाई एक बहुत ही माठा सा कॉइन था और अब देख लो यार क्या हो रहा है। बिटमार्ट, Gate.io, WhiteBit, MXC और उसके अलावा इनके जो अभी ऑनर हैं, जो इनके CEO हैं, उनका मैं कल या परसों देख रहा था एक छोटा सा एमा टाइप का, तो उसमें इनका ये कि शायद ये बाइनेंस के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इस हवाले से दिस कॉइन विल बी बिगर ह्यूज, ठीक है ना, ये हो सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा और कौन कौन से कॉइन यहाँ पे मौजूद हैं जो कि काम कर सकते हैं आगे चल के, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मगर ये कि हाँ भाई सेफ मून बहुत अच्छा पंप कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग आके चेक भी कर सकते हो कितना अच्छा खासा वॉल्यूम इसके अंदर ऐड हो चुका है और मजीद भी ऐड हो सकता है, क्योंकि लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं सेफ मून कॉइन के ऊपर। अच्छा, इसके जैसा मिलता जुलता एक और कॉइन है, वो भी मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ सेफ मांबा के नाम से। इसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये जो है सेफ मांबा कॉइन, ये बेसिकली काम करेगा यार। यहाँ से आप लोग भी तो इसके होल्डर्स बहुत कम हैं। यहाँ से आप लोग इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेक कर लीजिएगा। 1554 के करीब एड्रेसेस हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ इस कॉइन को अभी सिर्फ। तो इट विल ऑल्सो बी ए गुड पिक, ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ जो अपना वाइल्ड लाइफ और नेचर प्रिजर्वेशन है उसके ऊपर काम करेगा। रिवार्ड्स टू होल्डर्स जो है 3% के करीब मिलेगा, पैनकेक स्वैप के ऊपर मौजूद है। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो अगर आप लोगों का दिल करे तो यहाँ से आप लोग सिंपली इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करो, तो आप लोग पैनकेक स्वैप से इस कॉइन को बाय कर सकते हो SFM के नाम से, सेफ मांबा के नाम से। इट विल बी अ गुड पिक फॉर यू। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे ये भी बता दूं, ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा भी अपना $15 या $20 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को नुकसान होता भी है तो ज़्यादा नुकसान ना हो और उम्मीद की जा सकती है कि हाँ ये कुछ ना कुछ पंप कर जाएगा। अच्छा जी, एक चीज़ जो मुझे बार बार भी मैं सोच रहा था मैंने क्या बात करनी थी,
और मैं एक बात भूल रहा था। अच्छा यार, अब क्या हुआ, मुझे बल्कि ना लाइव आना था कल, और आई वॉज प्लानिंग कि हाँ मैं लाइव आऊँ और मैं आप लोगों को फटाफट फटाफट सारे दोस्तों को समझा दूँ। अच्छा, मार्केट में एक नई बगैरती का आगाज हो चुका है। वो बगैरती क्या है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। बहुत आसानी से लोग इसमें मतलब ट्रैप कर रहे हैं दूसरों को। अच्छा, अभी अभी एक एक्सचेंज है तुर्की की, और उन्होंने उस मोहतरम ने यही काम किया है मुकम्मल। और बाकी भी कुछ जगह से कुछ नई नई एक्सचेंजेस जो आती हैं मार्केट में, वो लाइक फॉर एग्जांपल मैं मिसाल आप लोगों को देता हूँ। स्टेलर कॉइन है, ठीक है। स्टेलर कॉइन, इसकी कीमत इस वक्त यहाँ पे चल रही है जी 0.44। अब एक नई एक्सचेंज आती है मार्केट में, या कुछ पुरानी एक्सचेंज भी पड़ी है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये इस वक्त काम बहुत चल रहा है तो काइंडली इसमें ध्यान रखिएगा। अब XLM आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई एक्सचेंज जो है ऑफर कर रही है एकदम से, मतलब बड़ी एक्सचेंजेस की बात नहीं कर रहा, जो कोई थोड़ी पुरानी भी हैं और इतनी कोई ज़्यादा मतलब नोन किस्म की एक्सचेंजेस नहीं है। तो अगर वो आप लोगों को कहती है कि भाई आप स्टेलर ले लो $0.10 के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे किसी चक्रों में नहीं पड़ना। तुर्की की एक एक्सचेंज है, वहां पे अभी अभी उन्होंने ये ड्रामा लगाया कि जी डॉज कॉइन जो आप है ये हमसे ले लें जी 0.10 का, और इसकी बड़ी बड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन कराई गई, और उन दिनों ये डॉज कॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था, 0.32 या 0.33 के ऊपर था। तो उस पे उस मोहतरम ने, उस एक्सचेंज ने काफ़ी ज़्यादा पैसे निकाले। मेरा ख्याल है, मुझे अगर याद पड़ता है तो मैं देखता भी हूँ। अगर ये जी आ गई, मेरा ख्याल थॉडेक्स ही थी, तो ये एक्सचेंज है जी, मेरा ख्याल है, हाँ जी बिल्कुल जी, थॉडेक्स एक्सचेंज, ये देखें जी। तो ये इन्होंने बिल्कुल जी, इन्होंने ट्रेडिंग इस तरह कर ली है, और इन्होंने ये ड्रामा लगाया है लोगों के साथ कि भाई हम आपको डॉज कॉइन देंगे आप अगर हमें पैसे जमा करवाते हो। तो काइंडली इस तरह के किसी चक्करों में नहीं पड़ना। इसके ऊपर एक मुकम्मल आर्टिकल आया है थॉडेक्स के ऊपर, और साथ ही साथ कुछ और एक्सचेंजेस भी इस तरह की जो हैं इस वक्त मार्केट में। और मज़े की बात है, वो एक्सचेंजेस इस वक्त कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको वगैरह पे मौजूद हैं। तो काइंडली इस तरह के किसी भी स्कैम का हिस्सा नहीं बनना आप लोगों ने, और ना ही आप लोगों ने कोई भी एक्सचेंज अगर आपको ऑफर करे, बड़ी एक्सचेंजेस की बात नहीं कर रहा, फिर मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, छोटी एक्सचेंजेस कोई भी अगर आपको ऐसा ऑफर करे कि भाई अभी के अभी आप फॉर एग्जांपल पैनकेक स्वैप टोकन है, ये मेरा ख्याल कोई अपना $32 के करीब करीब चल रहा है, तो वो अब आपको कोई कहे एक्सचेंज कि भाई आप हमसे $20 का ले रहे हो, तो ऐसे चक्करों में मत पड़ना, अपने पैसे जो है उनको गवा बैठोगे। खैर, तो ये क्या कहते हैं, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। अच्छा जी, उसके अलावा साथ ही साथ अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स जो हैं उनको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। रॉकेट कॉइन आप लोगों को मैंने कहा था कि बाय करो, KET के नाम से, मैंने भी थोड़ा सा बाय किया था वैसे। तो अगर आप लोगों ने बाय किया हुआ है तो ये थोड़ा सा पंप हो चुका है, इसके ऊपर नज़र दौड़ाए रखना, जो ही थोड़ा सा और पंप करता है तो इसको निकाल दीजिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे एक और कॉइन है जी LLT के नाम से। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल बाय करवाया था, मुझे याद है, और अभी इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, और ये 0.16 या 0.17 से नीचे आया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो तीन चीज़ें आप लोगों को मैं सिर्फ समझा देता हूँ। देखो, अभी ये जो मेजर इस जो इसका रश है ना, वो निकलने वाला है, ठीक है। इसके बाद मुझे बड़ी उम्मीद है कि भाई ये कॉइन जो है अच्छा पंप कर सकता है। हाँ, ये बात मानने वाली है कि भाई इसका वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे आया हुआ सारा कुछ, बट डेफिनेटली इट विल वर्क। बहुत जल्द उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से हम लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा इस कॉइन से। अच्छा जी, अगला कॉइन जो मैंने आप लोगों को कहा था बाय करो, ब्लो फिश के नाम से था, और ये भी अभी आहिस्ता आहिस्ता देखो यार पंप कर रहा है। अभी असल में होता क्या, जब मार्केट में कॉइन एक दफ़ा आ जाता है ना, उसके बाद रिकवरी फेज में जाना उसका कंफर्म है। और अगर कोई कॉइन रिकवरी फेज में नहीं जा रहा तो ये समझ लो कि कोई बैरूनी ताकतें जो है ना उसको सिर्फ चला रही हैं। तो इस हवाले से ब्लो फिश जो है, ठीक है ना, BLOWF के नाम से ये काम करेगा। थोड़ा मतलब थोड़ा दिन आप होल्ड करो तो आप लोगों को इस कॉइन से फायदा मिल सकता है। BRN के हवाले से भी हम लोग बात कर लेते हैं। BRN जो है, इसमें दो तीन चीज़ें जो बड़ी परेशानी वाली हैं वो ये है कि भाई इसका वॉल्यूम क्यों इतना कम हो चुका है, जबकि जब ये मार्केट के अंदर एंट्री ले रहा था और जब हम लोगों ने इसको बाय किया था BRN को, तो एट दैट टाइम द वॉल्यूम वाज अबाउट मैंने जब पैनकेक स्वैप एक्सचेंज के ऊपर चेक किया था तो मेरा ख्याल है 6 या 7 लाख डॉलर के करीब करीब था। अभी यार ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे 27,000 के करीब करीब आ गया। एनीवेज, तो इसके ऊपर ज़रा नज़र हम लोग रखेंगे ताकि ये डूबे, मतलब डूबने की तरफ अगर जा रहा है, वैसे लग नहीं रहा मुझे। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इस हवाले से डेफिनेटली आई विल नोटिफाई यू बिफोर द टाइम, इस हवाले से, इस वाले कॉइन के हवाले से। अच्छा जी, एक और कॉइन था जी अपना ZCK।
ये इस वक्त जी काफ़ी ज़्यादा इनकी एक पता नहीं कोई क्या प्रॉब्लम आ गई है, अचानक इनका सारा वॉल्यूम निकल गया है और साथ ही साथ इनके क्या कहते हैं जो इनकी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो भी काम करना बिल्कुल छोड़ गई हैं। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त अभी तक ये बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर है। मुझे जो एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर फॉर एग्जांपल ये भाग चुके हैं तो मैं उस हवाले से सिर्फ बात कर रहा हूँ। अगर ये लोग भाग चुके हैं तो यार सोचने की बात है, आप लोगों ने बिटमार्ट के ऊपर क्यों इतने पैसे लगाए? आई डोंट थिंक सो ये भागे हैं। डेफिनेटली टीम वापस आएगी और आके कुछ ना कुछ हमें खबर जो है देगी, उम्मीद कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। और क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि उन्होंने बड़ी ट्राई की थी यार, ये बड़ा अपने आप को पोल का बेस्ट प्रोजेक्ट्स मनवाने के लिए बेचारों ने बहुत कोशिश कर रहे थे। तो मतलब व्हाट हैपन नाउ ये मुझे नहीं पता। जो ही कोई अपडेट इसके बारे में मिलती है आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, उसके अलावा बहुत से दोस्त एक मैसेज मुझे करते हैं कि भाई JULD का क्या करना है। सॉरी आज वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट ये सारे सवालों के जवाब देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए यार बर्दाश्त करो मेरी आवाज़ को। खैर JULD हम लोग यहाँ से यार बोल के चेक करते हैं यार। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ पे बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि यार इसका जो CEO है वो स्कैमर है, वो ऐसे बस प्रोजेक्ट्स बनाता है और बना के बस भाग जाता है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं, इनको पहले समझ लेना। आई एम नॉट सेइंग कि बाय दिस टोकन, आई एम नॉट सेइंग कि नॉट बाय, मतलब कि डोंट बाय दिस टोकन। ठीक है, मैं दोनों तरफ नहीं जा रहा, ना तो ये कहूँगा कि हाँ खरीद लो, ना ही ये कहूँगा कि ना खरीदो। अच्छा, बिटमेक्स इज अ हाईली क्या कह सकते हो, ऑथेंटिक एक्सचेंज है। ठीक है, और बड़े अच्छे खासे पैसे लेती है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर इस बंदे ने बिटमेक्स के ऊपर लिस्ट कराया है कॉइन, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं अपनी राय बता रहा हूं, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग लाजमी इस कॉइन को खरीदो। बिटमेक्स पे अगर जब इन्होंने लिस्ट कराया है तो डेफिनेटली इट विल वर्क। ठीक है, आगे आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग खुद भी थोड़ी सी इसके बारे में स्टडी करो। मेरे ख्याल से ये जो कॉइन है JULD, ये कहीं पे भी भागने वाला नहीं है और इधर का इधर ही रहेगा। आपको क्या लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखो, प्राइस नीचे फेंकने का तरीका का ये होता है कि देखो, मैं एक साइकिक आपको छोटी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ चलो, एक कॉइन आपने लिया, ABC नाम से कॉइन लिया $1 का। अब वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पंप करेगा, कोई $2-2.5 तक जाएगा, क्योंकि क्या वजह होगी कि उन्होंने तो $1 का ही आपको बेचा था। मगर जब मार्केट में आएगा तो मेरे जैसे कुछ जो लोग हैं जो फटाफट अफरा तफरी में आके उसको बाय करेंगे, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस जो है कोई $2-2.5 तक निकल जाएगी। एनीवेज, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद टीम जो है वो पैसे अपने पास रखेगी। रखने के बाद टीम जो है उन पैसों से क्या करेगी, नया काम करेगी कि कुछ एक्सचेंजेस पे जाके लिस्ट कराएगी, साथ साथ कुछ डेवलपमेंट करेगी। उसके बाद कुछ अरसे के लिए 2, 3, 4, 5 महीनों के लिए कॉइन को उसके हाल पे छोड़ देंगे कि भाई नीचे गिरना गिर जा। वो $1 से भी नीचे आता समझ लो 0.25 पे आ गया, मिसाल एक के तौर पे। वो टाइम इसलिए होता है, सिर्फ और सिर्फ टीम इसलिए टाइम देती है कि भाई अब जितने भी जो पुराने होल्डर्स थे ना, जिन्होंने $1 का लिया, वो हम लोगों को ही वापस भेज जाए कॉइन 0.20 का या 0.25 का। उसके बाद टीम पंप करती है। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है, मैं आप लोगों को सारों को एक मिसाल देता हूं, तो भाई ट्रस्ट स्वैप। ठीक है, ट्रस्ट स्वैप ने क्या किया आपके सामने है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, भाई $4 पे चल रहा है, $3.94 पे। ठीक है, और इन्होंने सेम यही वाला जो फॉर्मूला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ना, सेम टू सेम यही फॉर्मूला इन्होंने अपनाया। तो आप लोग खुद समझदार हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो JULD के हवाले से जो मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खैर, आज का जो बेहतरीन कॉइन है BSC स्कैन पे, वो है SFM, इसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। सेफ मामा। दूसरा कॉइन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, अनूबी कॉइन, इट विल ऑल्सो बी अ गुड बैक। तो इन दोनों कॉइन्स को चेक करना, अनूबी कॉइन को, साथ ही साथ SFM को, और उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों कॉइन्स हम लोगों को अच्छा खासा फायदा देके जाएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत लंबी वीडियो थी, उसके लिए हद माजरत।